प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने यहूदा इस्करियोती ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि धन का गुलाम बना रहा। जब पिलातुस के सामने यीशु को लेके गए तो पिलातुस ने भी उसको निर्दोष साबित किया। तब उसे पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, पर उस पश्चाताप का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने ना तो अंगीकार किया, ना उसने पापों की क्षमा मांगी। जब तक हम अंगीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, पापों की माफी नहीं मांगते, तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते। जब तक हम पाप के मार्ग से अपने मन को नहीं फिराते, तब तक हमारा मन नहीं बदलता। उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ खो दिया था। पतरस ने भी पश्चाताप किया था, यहूदा ने पश्चाताप किया था, पर पश्चाताप पतरस ने भी किया था। पर पतरस और यहूदा के दोनों के पश्चाताप में बहुत ज्यादा फर्क था। यहूदा ने सच्चे दिल से अपने मन का फिराव नहीं किया था, लेकिन पतरस ने सच्चे मन से पश्चाताप किया था और यीशु से इतना प्रेम किया, यीशु से इतना प्रेम किया कि यीशु के लिए अपने प्राणों को दे दिया। दोनों के पश्चाताप के अंदर फर्क था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात उठाई। ये भी यहूदा इस्करियोती के लिए ही कहा गया था। आज भी वही समय चल रहा है। आज का जो समय है वही समय है। जैसे यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को बार बार बचाने के लिए संकेत देते थे, और यहूदा इस्करियोती ने उन संकेतों को, उन चेतावनियों को नहीं समझा, बल्कि पाप की ओर बढ़ते चले गए, बल्कि धन की अभिलाषों की ओर बढ़ते चले गए। आज भी वही समय है। यीशु अपने पवित्र वचन से आपको चुनौती देते हैं, आपको सावधान करते हैं, आपको संकेत करते हैं कि मेरे बच्चों बच जाओ, मन फिराओ, सच्चा पश्चाताप करो, उसकी आज्ञाओं और उसकी विधियों की ओर ध्यान दीजिए, उसको माने, उसके पीछे चले, अपना क्रूस उठाएं, अपने आप का इनकार करें और उसके पीछे हो ले। बड़ी कोशिश यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बचाने के लिए की, पर वो नहीं माना। नहीं, ज्ञान की बातें उसके लिए कुछ भी नहीं थी। जो यीशु मसीह ने बातें की उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसने यीशु को तुच्छ जाना, उसने यीशु की चेतावनियों को तुच्छ जाना, उसने स्वर्ग की बुलाहट को तुच्छ जाना, उसने प्रेरिताई के पद को तुच्छ जाना। आज कलीसिया के अंदर भी लोगों को एक पद दिया जाता है, उसको समझें। ये अधिकार, ये पद क्यों दिया गया है आपको लिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। यीशु के पीछे चलिए। यीशु की बातों को आप दिन, हर संडे, हर थर्सडे, हर दिन आप विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के द्वारा आप देखते हैं। वो हर दिन, हर वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, हर वीडियो आपके लिए एक मन फिराव के लिए है, हर वीडियो आपके लिए एक संकेत को प्रकट करती है। उन बातों को समझिए, अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। समय को चुराए ना, चोर मत बनिए, क्योंकि यहूदा इस्करियोती क्या था, क्या था, क्या था? वो धन को चुराता था। चोरी तो चाहे किसी भी चीज की क्यों ना हो, जब आप चोरी करेंगे, आप दशमांश की चोरी करेंगे तब भी आप चोरी कहलाओगे, आप समय को चोरी करोगे तब भी आप चोरी कहलाओगे, आप किसी के पर्स में से पैसे निकालोगे तब भी आप चोर ही कहलाओगे। इसलिए चोर नहीं, ईमानदार बनिए, क्योंकि यीशु ईमानदार था। उसके समय को चुराने वाले ना बने। ऐसा ना हो जब न्याय के दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े तो परमेश्वर हमसे ये कहे ये चोर है,
इसने मेरे समय को चुराया है। क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे न्याय के सिंहासन के सामने जब यीशु कहेगा कि मैंने बहुत बार इसे संकेत दिया, बहुत बार इसको हिंट दिया, बड़ी सावधानी दी, बड़ी चुनौतियां दी, बड़ी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली, पर इसने मेरे वचन को ना माना। तब क्या जवाब देंगे? ये सारा दिन संसार के लिए ही काम करता रहा। इसने जो खून पसीना बहाया वो शरीर के कामों को पूरा करने के लिए ही बहाया, क्या मेरे लिए क्या किया? आप अपनी लाइफ के अंदर एक साफ और स्पष्ट बात कहती हैं, चाहे आप दिन में सारा दिन काम करते रहो, चाहे आप बिजनेस में सारा दिन रात काम करते रहो, लेकिन यदि आपने अपनी लाइफ के अंदर मसीह यीशु के राज्य को नहीं बढ़ाया, यीशु का काम नहीं किया, तो धोखा खाओगे। यीशु पूछेगा, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप पर रचा था, तू मेरी सृष्टि थी, मैंने तुझे संसार में भेजा था कि तू मेरा काम करे। तूने संसार का काम किया, तूने परिवार का काम किया, परंतु तूने मेरा क्या काम किया? कौन कौन सी आत्मा के पास तू प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लेकर गया? क्या तूने जो मुसीबत में पड़े हुए लोग थे, क्या जो दुखी लोग थे, क्या मेरा संदेश उन लोगों के पास लेके गया? क्या तूने उन लोगों को इस वचन के साथ सच्ची तसल्ली दी? क्या तूने उनकी समस्याओं को सुना? क्या तूने उनको मसीह का वचन सुनाया ताकि वो उद्धार को प्राप्त कर सके, ताकि वो बचाए जाएं? वचन कहता है, तेरा बचना ही काफी नहीं, औरों को भी बचाना होगा। यहूदा इस्करियोती की तरह ही नहीं बनना कि अपना भी प्राण नहीं बचाना और दूसरों का प्राण भी नहीं बचाना, लेकिन वचन कहता है खुद का बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। हम सब की ड्यूटी है, चाहे कोई पढ़ा है, चाहे कोई नहीं पढ़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, सबके अंदर परमेश्वर ने जान डाली है, सबके अंदर परमेश्वर ने आत्मा दिया, सबके अंदर परमेश्वर ने बुद्धि दिया, सबको समझने की ताकत दिया। हम सबका एक ही मकसद है कि यहूदा इस्करियोती की तरह आत्माएं ना मरें, पाप में ना फंसें, नरक में ना जाएं, बल्कि वो आत्माएं बचा ली जाएं और स्वर्ग राज्य में दाखिल होने पाए। हमें चोर नहीं, हमें ईमानदार बनना है। याद रखिए हमेशा यीशु ने आपके लिए क्या क्या किया है, उसके साथ वफादारी के साथ जीवन बताएं। हर दिन आप अपने बेड पे सोने से पहले एक बात पे ध्यान दीजिए कि आज पूरे दिन में मैंने यीशु के लिए क्या किया। ऐसा तो नहीं मैंने समय को खराब कर दिया, जब मैंने समय को चुरा लिया, जब मैंने आज ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसे पूरे दिन के अंदर मैं एक भी किसी को बता ही नहीं सका मसीह यीशु मसीह के वचन के बारे में। अगर आप नहीं जा सकते, अपने फोन को उठाइए, आप देखिए कौन सा व्यक्ति परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहा, कौन सा व्यक्ति आत्मिक रीति से निर्बल है, उसको कॉल कीजिए, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा तसल्ली दीजिए, उसको परमेश्वर के भवन में लेके आइए, उसको उभारें, संकेत दीजिए जैसे यहूदा इस्करियोती को संकेत मिलते थे। उसको सुधरने के लिए आप उन्हें बताइए, आप उनके लिए आंसुओं की प्रार्थना कीजिए कि वो बदल जाए। चाहे आपको आपके साथ किसी की कोई अच्छी रिलेशनशिप होए, दोस्ती होए,
चाहे ना हो, इस बात को अलग रखिए, अलग मैटर्स है। जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक रीति से कमजोर है, जो व्यक्ति शारीरिक कामों में उलझा पड़ा है, जो व्यक्ति संसारिक जीवन में उलझ गया है, जो व्यक्ति दुखों में पड़ा हुआ है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास एक फोन कीजिए, उसको विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में बताइए, उसको कहिए कि YouTube पर इनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनको देखना शुरू कीजिए, ताकि आपका आत्मा बचाया जाए। आपका एक फोन, आपका किया हुआ एक फोन, आपके मुख से निकला हुआ पवित्र शास्त्र के वचन उस भाई और उस बहन के जीवन में अद्भुत काम करेंगे। वो भाई सूखा वृक्ष नहीं, बल्कि हरा भरा पेड़ बन जाएगा, बल्कि फलों से लदा हुआ नजर आएगा। उसके पीछे कोई और नहीं है, उसके पीछे आप लोग हैं, जिसके पास यीशु मसीह का नाम है। वो नाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। आप तो धन्य लोग हैं जो अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो उद्धारकर्ता को नहीं जानते, जो मुक्ति देने वाले को नहीं जानते, जिनके पास कोई मार्ग नहीं है। आप ज्योति बन के इनके पास जाइए, आप यीशु के वचन को लेके उनके पास जाइए। एक दिन आपकी प्रार्थना, एक दिन आपका एक फोन किया हुआ, एक दिन आपका एक वचन बताया हुआ उस भाई के जीवन को बदल देगा। ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए आपको, परमेश्वर का काम करने के लिए पास्टर ही बनना है, ऐसा नहीं है। हम सब परमेश्वर का काम कर सकते हैं। आप सब संसार में रहते हैं, संसार आपके पास है, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके साथ, आपके रिश्तेदार आपके साथ है, फोन के अंदर आपके पास कितने ही लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से लोगों को चुन लीजिए, उनको जाके परमेश्वर का वचन बताए। और परमेश्वर के वचन की सेवकाई का काम हर व्यक्ति के पास है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। हम सब ने मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। आज से अपने जीवन के अंदर एक अच्छा निर्णय ले, एक अच्छा फैसला ले कि मुझे प्रभु के राज्य के लिए काम करना है। मुझे यहूदा इस्करियोती नहीं बनना, मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे पतरस के जैसा बनना है, मुझे फिलिप्पुस के जैसा बनना है, मुझे स्तिफनुस के जैसे बनना है, मुझे डैनियल के जैसे बनना, मुझे यूसुफ के जैसे बनना, मुझे मूसा के जैसे बनना, मुझे यूहन्ना के जैसे बनना है। परंतु मुझे यहूदा इस्करियोती के जैसे नहीं बनना है। आप दिन में रात को सोने से पहले अपने जीवन में झांकें कि आज आपने क्या किया है। अगर कुछ गलत किया है, अगर आपने वो काम किए हैं आज पूरे दिन के अंदर जो वचन के अगेंस्ट में है, जो वचन के खिलाफत में है, जो यीशु की खिलाफत में है, तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह से आप क्षमा मांगे। उसका लहू हमारे सब पापों को धो के शुद्ध कर देता है। ये नहीं कि आप पापी ही बने, नहीं आज मेरे से ये गुनाह हो गया, अब मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, नहीं मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे लोगों के पास जाऊँगा, मैं कैसे परमेश्वर का वचन बांटूंगा, मैं कैसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाके बताऊँगा। क्षमा मांगिए, वो क्षमा की खान है, वो क्षमा करता है। प्रेज द लॉर्ड।
आज समय है आपके पास। यीशु ने कहा कि मैंने बड़ी रक्षा की इनकी, तेरे इस नाम के कारण मैंने बड़ी चौकसी की। मैं भी पवित्र वेदी की ऊपर खड़े होके कहती हूँ कि आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा आपको बहुत से संकेत दे दिए हैं, आपको बहुत सी सावधानियां दे दी है। आपको चोर नहीं, आपको ईमानदार बनना है। समय को मत चुराइए। समय बनाने वाला परमेश्वर है। समय बनाने वाला हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। वो आपके समय को बदल देगा, वो आशीषों से भर देगा, वो चंगाई से भर देगा, वो छुटकारा देगा, वो उद्धार देगा। उसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। इसलिए निराश मत होइए। हालात सदा एक से नहीं बने रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनके लिए हालातों को बदल देते हैं। परमेश्वर उनके लिए निकास ले आते हैं, निकास करते हैं। परमेश्वर उनसे बातचीत करेंगे। उनको लगेगा ही नहीं कि वह दुख और कष्टों के अंदर है। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो दुख में से निकलकर बाहर आ गए। परमेश्वर अपने लोगों को अपना बल, अपनी ताकत, अपनी शांति दे देता है ताकि वो फिर से खड़े हो सकें। उनके मनों के अंदर शांति भर देता। वचन कहता है कि मनुष्य हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर हमें सच्ची शांति देता है। वो ऐसी शांति देगा, ऐसी शांति देगा कि आपका मन शांति से भर जाएगा। फिर कोई सवाल ना उठेगा। सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे और आप विजय के उत्सव में, आप जय के उत्सव में जय जयकार करते हुए नजर आएंगे।